आइए स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, गोलीय दर्पण में ये सब चीज़ के मतलब हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है और मुख्य अक्ष क्या होता है। तो देखिए, ये आपका ये जो फिगर है ये आपका अवतल दर्पण है और ये वाला फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण, है ना। तो ये क्या है, ये आपका दोनों मिलके अवतल और उत्तल दोनों मिलके क्या बनता है, गोलीय दर्पण। क्या बनता है, गोलीय दर्पण। तो इस गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु है ना, इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। और इसको लिखते हैं पी से। किस लिखते हैं, पी से। यहाँ भी देखिए इसके बीच में क्या ध्रुव है और इसको लिखते हैं क्या से, पी से, है ना। तो क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, ध्रुव। और इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं पी से। किसे लिखते हैं, इसको पी से, है ना। तो ध्रुव समझ में आ गया। अब समझते हैं वक्रता केंद्र। क्या समझते हैं, वक्रता केंद्र। तो देखिए, ये जो गोलीय दर्पण है ना, ये क्या एक खोखला गोला का भाग है। और आप पढ़े होंगे कि खोखला गोला में क्या होता है, एक केंद्र होता है। क्या होता है, केंद्र। वही केंद्र जो है ना, अब इस गोलीय दर्पण क्या क्या बन जाएगा, वक्रता केंद्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र को किसे लिखते हैं हम, सी से। किसे लिखते हैं, सी से। तो ये आपका वक्रता केंद्र है, ठीक है। यानी खोखले गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसको लिखते हैं किससे, सी से। समझ में आ गया होगा कि वक्रता केंद्र क्या होता है। अब देखिए, अब समझते हैं वक्रता त्रिज्या। तो देखिए, इस ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। किसके बीच, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, है ना। तो वक्रता त्रिज्या किसके बीच की दूरी होती है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और कोई भी दूरी को हम लोग मापेंगे तो कहाँ से मापेंगे, इस ध्रुव से, है ना। ध्रुव से मापेंगे कोई भी दूरी को। तो यहाँ पीसी जो है ना, पीसी है ना, वो क्या है, वक्रता त्रिज्या है। वो क्या है, पीसी जो है वो क्या है, वक्रता त्रिज्या। इस वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं किससे, आर से। किसे लिखते हैं, आर से। तो आर हो गया तुम्हारा आपका क्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब आते हैं फोकस, है ना। किसके बारे में, फोकस के बारे में। तो देखिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का जो बिंदु है उसको बोलते हैं फोकस। आप फोकस को लिखते हैं किससे, एफ से, है ना, कैपिटल एफ से, ठीक है। यहाँ भी पी और सी के बीच का जो बिंदु है उसको बोलते हैं क्या, फोकस। अब फोकस को किस लिखते हैं, एफ से, है ना। तो एफ किसके बीच में है, तो पी और सी के बीच, है ना। तो क्या लिखेंगे, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, आपका फोकस कहते हैं, है ना। और फोकस को किस लिखते हैं, बड़ा एफ से। ये आपका हो गया फोकस, ठीक है। तो फोकस समझ में आ गया होगा। अब आते हैं फोकस दूरी। क्या समझते हैं, फोकस दूरी। तो देखिए, फोकस दूरी जो है, ध्रुव और फोकस के बीच का जो दूरी है उसको बोलते हैं फोकस दूरी। यहाँ भी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो ये आपका जो दूरी है इसको बोलते हैं फोकस दूरी। और फोकस दूरी को लिखते हैं छोटा एफ से, है ना। इसको कैसे लिखते हैं, छोटा एफ से, है ना। तो फोकस दूरी किसके किसके बीच में होता है, तो ध्रुव
और फोकस के बीच की दूरी, फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, है ना। किससे लिखते हैं इसको? पी एफ इक्वल टू छोटा एफ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फोकस दूरी क्या होता है। अब आइए समझते हैं मुख्य अक्ष, है ना। तो मुख्य अक्ष जो होता है ना, वो एक काल्पनिक रेखा होता है। क्या होता है? काल्पनिक रेखा। और वो काल्पनिक रेखा, है ना, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर क्या होती है? गुजरती है ना। तो वैसी काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती हो, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं उसको? मुख्य अक्ष। ठीक है, यहां भी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो मुख्य अक्ष क्या है? काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, मुख्य अक्ष क्या होता है। अब स्टूडेंट हम लोग समझेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है ना। तो देखिए, ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, तो आपको पढ़ाए होंगे कि ये जो फोकस है वो P और C के बीच में होता है। इसका मतलब यहाँ जो PF जो है, PF किसके बराबर है? CF के बराबर है। ठीक है, PF किसके बराबर है? CF के बराबर है। और इन दोनों टुकड़ा को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? PC के बराबर हो गया। किसके बराबर हो जाएगा? PC के बराबर हो जाएगा, है ना। यानी PF और CF दोनों को प्लस करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? PC के बराबर। ठीक है, अब देखिए, ये PF की जगह PF लिख दिए और CF की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या? PF, इधर हो गया PC, है ना। तो आपको पता होगा कि PF जो है ये आपका क्या है? फोकस दूरी है। अब फोकस दूरी को किस लिखते हैं? छोटा f से। ठीक है, तो यानी ये PF क्या है? तो आपका फोकस दूरी है, ये भी आपका फोकस दूरी है। और PC जो है आपका वक्रता त्रिज्या है। और इस वक्रता त्रिज्या को लिखा जाता है किससे? R से। किससे लिखा जाता है? R से। यानी PC की जगह हम लिख दिए R। तो F कितना हो जाएगा? 2F इक्वल टू R, यानी F इक्वल टू हो गया R/2, है ना। यानी इसका मतलब क्या समझें? इसका मतलब हम लोग ये समझें कि फोकस दूरी जो होता है ना, वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। और ये जो फॉर्मूला है F इक्वल टू R/2, ये आपका अवतल दर्पण के लिए भी वही फॉर्मूला है और उत्तल दर्पण के लिए भी वही फॉर्मूला है ना। क्या? F बराबर R/2।